हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। कॉनिकल टेंट की ना जो हाइट दी हुई है वो 10 मीटर हाई है एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई। जो हाइट थी ना वो 10 मीटर थी, मैंने 24 लिख दी गलती से। चलो इतनी गलती माफ कर देना। एंड इट्स बेस इज 24 मीटर, बेस 24 मीटर है। स्लांट हाइट फाइंड करनी है। बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में स्लांट हाइट का फॉर्मूला लिखाया था और वो कैसे बना वो भी बताया था कि ये एक पाइथागोरस ट्राइंगल होती है। तो सोल्यूशन 4 हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हाइट जो दी हुई है 10 मीटर, रेडियस जो दिया हुआ है 24 मीटर। देन स्लांट हाइट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है इट इज एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अभी मैं इसमें फिल करता हूँ। देखिए, एल स्क्वेयर एज इट इज एच का स्क्वायर बच्चों यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576। 24 का स्क्वायर ना 576 होता है, मुझे याद है। अगर आपको नहीं याद आप निकाल के देख लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। 24 मल्टीप्लाई 24 करना है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस 576 इज वेरी इजी 676। अब बच्चों मैंने बताया था कि अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाता है। तो L इजिकल टू हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर एक तरफ स्क्वायर है, अगर वो इक्वल टू की वॉल को क्रॉस करेगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब रूट हो जाता है। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज की बात है जो मैंने आपको बाद में बताई, क्यूब और क्यूब रूट वाली। अब 676 का रूट, अब इसको कैसे निकालते हैं? कई बच्चों को अगर नहीं, देखो कईयों को तो मालूम है वो सीधा लिख देंगे 26 सेंटीमीटर, सीधा आंसर लिख दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन कई बच्चों को नहीं मालूम कि मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालूं 676 का। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ सिखाने के लिए। सबसे पहले बच्चों एलसीएम लेना चाहिए इसका। एलसीएम वैसे इसको नहीं बोलते, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, लेकिन कई बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन भी याद रखने में मुश्किल होता है कि क्या बोलते हैं उसको। तो मैं सीधा सा बताता हूँ कि एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना बच्चों को बहुत ही फेवरेट चीज़ है। देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 8। देन फिर से ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा। देन ये 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2। देख लेते हैं एक बार, ठीक भी कर रहे हैं। 3 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 6, एक 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड ओके। यहाँ बच्चों 18, यहाँ 9 आना चाहिए था। ओके ओके, यहाँ एक गलती कर दी बच्चों, छोटी सी गलती कर दी, 13 1। यहाँ ना 169 होता तो बस जो 169 है वो 13 के टेबल पे जाएगा, 13 के टेबल पे 13 पे ही आता है। 13 1 ज़ा 13। तो बच्चों स्क्वायर रूट कैसे लिख सकते हैं हम? L इज इक्वल टू रूट के अंदर देखिए क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब ये चीज़ तो आपके हीरोन्स फार्मूला में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, जो आपने 12 चैप्टर किया होगा बहुत ज़्यादा काम आई होगी उसमें, कि रूट के अंदर अगर 2 नंबर्स होते हैं तो वो बाहर एक बार बन जाते हैं। तो L की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2। 2 पेयर आ गया बाहर एक बार तो रूट खत्म 2 पे। 13 2 बार आ गया बाहर एक बार, एंड 13 2 कितना होता है बच्चों? 26। तो हमारी स्लांट हाइट तो ठीक निकली, यानी कि हमारा पहला पार्ट स्लांट हाइट वाला कवर हो गया। देन कॉस्ट ऑफ कैनवस, हमने ना कॉस्ट ऑफ कैनवस फाइंड करनी है। इफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70। अच्छा, ये जो एक टेंट है, ये जो टेंट है नीचे से ओपन होगा तो ठीक है ना, क्योंकि टेंट नीचे तो जमीन पे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं कपड़ा। तो हमने सिर्फ क्या निकालना है? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि एक कोन के सिर्फ चारों दीवारी। तो इसका बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं सबसे पहले, जो आएगा पाई आर एल। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने में तो आप ट्रेंड हो गए हो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 22/7 इंटू रेडियस इज 24 एंड स्लांट हाइट इज 26 सेंटीमीटर। अब बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कटिंग कुछ नहीं हो रही। आप एक काम कीजिएगा, और तो और डिवाइड बाय 7 मत कीजिएगा, सिर्फ 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 कीजिए। अभी करके देख लेते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया 13728 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आया। लेकिन हमने तो कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट कैसे निकालने? देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बच्चों 70 है, लेकिन हमने जो कैनवस लिया था वो तो बच्चों 13728 है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ बच्चों, पेज खत्म हो गया। ठीक है, आई होप, एक मिनट ये ऐसे कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 13728 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतने की कॉस्ट कैसे निकालें? मल्टीप्लाई करके, बस और क्या है।
मल्टीप्लाई बाय 70, 7 1 ज़ा 10 ज़ा, आंसर आ जाएगा बच्चों ₹137,280, यानी कि जो कॉस्ट आएगी वो 1,37,280 रुपये आएगी। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचोगे ईजी क्वेश्चंस हैं तो वो ईजी ही लगेंगे। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।